अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबा शेख और आपके साथ मैं हूँ मुनीज़े मोइन। बुलेटिन में खुशामदीद। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर इल्जाम लगाने वाली खातून ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि मेरे खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया गया। मुझे 15 जनवरी 2019 को नैब लाहौर ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। खातून एहलकार के बगैर मेरे ऊपर कैमरे लगाकर तलाशी ली गई। साबिक चेयरमैन नैब ने मेरा नंबर लेकर मुझे बार बार कॉल्स की। खातून ने डीजी नैब शहजाद सलीम से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी PAC में पेश कर दी। मुतासिरा खातून PAC में बयान देते हुए रो पड़ी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अरकान ने साबिक चेयरमैन नैब को तलब करने का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल, यहाँ हम खबर कि चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर इल्जाम लगाने वाली खातून ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया गया। मुझे 15 जनवरी 2019 को नैब लाहौर ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। खातून एहलकार के बगैर मेरे ऊपर कैमरे लगाकर तलाशी ली गई। साबिक चेयरमैन नैब ने मेरा नंबर लेकर मुझे बार बार कॉल्स की। खातून ने डीजी नैब शहजाद सलीम से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी PAC में पेश कर दी है। मुतासरा खातून PAC में बयान देते हुए रो पड़ी। जावेद इकबाल को मौका दिया है, अगली बार कमेटी में पेश ना हुए तो वारंट जारी कर देंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि खवातीन के हरासमेंट का केस है, जावेद इकबाल से पूछा जाएगा। खातून ने आजम खान का नाम लिया है, जो भी इसमें शामिल होगा उससे पूछताछ होगी। मैंने तो मौका तो दिया है, जावेद इकबाल आएगा, वो यहाँ पे बयान उनसे भी पूछा जाएगा। तो क्या वारंट जारी करेंगे या खुद आएंगे? अगर इस दफ़ा क्योंकि मेंबर्स ने कहा कि एक मरतबा मौका दे दें तो मैंने मौका दिया। अगर अगली मरतबा नहीं आए तो बिल्कुल वारंट होगा, क्योंकि हैरेसमेंट का केस, औरतों का एलिगेशन, और कोई भी ये ना समझे कि पाकिस्तान में माएँ बहनें और बेटियाँ उनके सर पे चादर नहीं है, उनके सर पे चादर है। साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर सकते हैं आप? मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी बंदा इन्वॉल्व हुआ, उस बीबी ने आजम खान का नाम लिया है तो उसको बिल्कुल उसको भी पूछ। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बिल आखिर इस्तीफा दे दिया। 2 रोज में 60 के करीब वज़रा के इस्तीफे के बाद जॉनसन पर इंतहाई दबाव था। जाते जाते बोरिस जॉनसन नई काबीना के अरकान भी नामजद कर गए। बोरिस जॉनसन ने बरतानवी वज़ीर आज़म की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आवाम से खिताब में पार्टी ओहदे से भी अलहदा हो गए। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता कुछ रोज बहुत मुश्किल थे, लेकिन मैंने मुल्क के लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझी। कोरोना के दौरान लॉकडाउन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी, पिंचर स्कैंडल समेत मुतनाज़ा फैसले बोरिस जॉनसन को ले डूबे। गुज़िश्ता रोज से अब तक 50 से ज़ायद वज़रा और मुशीरों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन पर शदीद दबाव था। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। IMF से जल्द मामला तय पा जाएंगे। कहते हैं तेल की आलमी सतह पर कीमतें कम हुई हैं, हुकूमत को फ़ायदा होगा तो आवाम को भी पहुँचाएंगे। एक हफ्ते में घी की कीमत 350 से 450 रुपये हो जाएगी। आटे की कीमत भी नीचे आएगी। वज़ीर ख़जाना ने एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहरा दिया। IMF के बारे में मैं कहता चलूँ कि जल्द ही मामला हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आई, ये बात झूठ है। बहुत जल्द 100-150 रुपए घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 450, 350, 450 रुपए किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। पार्टी की कीमतें मजीद कम होंगी। जितना जितना अरसा इमरान खान की हुकूमत दूर हो जाएगी, इतनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमको मुश्किलात हो रही हैं LNG खरीदने में। हम काश PTI की हुकूमत ये सौदे कर चुकी होती। खान साहब जिस नहज पे लेकर आ गए थे, मुल्क दिवाली की तरफ चला गया था। अगले 2 दिनों के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट कराची में और चल जाएगा 1100 मेगावाट का, तो उससे इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। लंगर खाने बंद नहीं हुए। ये क्यों ऐसी झूठ बात कहते हैं? PTI जो है वो हमेशा अमीर तरीन लोगों के फजले तो मराद के लिए हमेशा हाजिर है। रियल इस्टेट टाइकून्स को तो 2-2 साल की इन्होंने एग्जेम्पशन दी है। गरीब लोग जो कि खातून अव्वल को अंगूठियाँ नहीं दे सकते, उनके लिए अगर उनको पंजाब हुकूमत बिजली का बिल उनके लिए भर रही है तो इमरान खान की पार्टी जो है उसके सामने खड़ी हुई, बड़ी अफसोस की बात है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। नया इलेक्शन और नया मैंडेट ही मसले का वाहिद हल है।
कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि रूस से तेल लेने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत अमेरिका से डरने की वजह से तेल नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत होती तो आलमी मंडी में तेल सस्ता होने पर आवाम को फौरी रिलीफ देती। जगह पे जा रहे हैं जो उसके बीच में हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ एक ही हल है और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट। हम अगर जब चढ़ गई थी तो हम एक किस्म से रिलीफ दे रहे थे, और अगर हमें रिलीफ मिल जाती इंटरनेशनल प्राइसेस में, तो अगर प्राइसेस नीचे जाती तो बिल्कुल इमीडिएटली हम, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इनसे, कोई सैंक्शंस नहीं है इस वक्त तेल के ऊपर। तो यूरोपियंस ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, हिंदुस्तान दबादब ले रहा है तेल। आप क्यों नहीं ले सक रहे? आप उनसे प्रोडक्ट्स ले लें, आप उनसे डीजल लें, उनसे पेट्रोल लें, उनसे तेल लें और उसमें इंटरनेशनल मार्केट में स्वैप कर लें। यहाँ भी कंपनियां हैं जो रशियन ऑयल प्रोसेस करती हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये है कि एक चीज की वजह से ये नहीं ले रहे, और वो है ये डर रहे हैं अमेरिका से। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस को 1 माह के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। एनर्जी टास्क फोर्स ने सोलर और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिली के हवाले से अहम फैसले कर लिए। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाना चाहती है। उस्मान खान की रिपोर्ट। मुल्क में जारी बिजली की आंख मचोली से आवाम परेशान। तवानाई के मुतबादिल ज़राए को इस्तेमाल में लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत एनर्जी टास्क फोर्स ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 माह के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला हो गया। इजलास में सोलर और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के हवाले से मजीद अहम फैसले भी किए गए। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में ईंधन से चलने वाले पावर हाउसेस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाया जाए। शमसी तवानाई से पैदा की गई बिजली सस्ती होगी, अवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा। उन्हें फराह खान की करप्शन बड़ी लगती है, अपनी करप्शन का जवाब दें। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिगरेट इंडस्ट्री में इजलास में मरियम औरंगजेब की शिकस्त साबित हुई तो उनके खिलाफ नाअहली रेफरेंस फाइल करेंगे। सोलर पैनल प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाया। कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 19 उम्मीदवारों के खिलाफ अदालत जाएंगे। फराह बीबी की इनको जो है वो 10 करोड़ की करप्शन बड़ी लगती है, लेकिन अपनी जो अरबों रुपए की करप्शन है उसका भी जवाब दें। मैं कहूँगा मरियम औरंगजेब को और उनके खावंद को, आली तरीन को भी कहूँगा वो ज़रा तशरीफ़ लाएँ और मीडिया में और इन सवालों के जवाब दें कि क्या वो लॉबी कर रहे हैं और इस रीजन के इंचार्ज हैं पाकिस्तान टबैको कंपनी के या नहीं। तीसरा स्कैंडल जो इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है वो सोलर पैनल का है। 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, कोई उसमें सूबों की कंसल्टेशन के बगैर कह रहे हैं कि हम सोलर पॉलिसी देने वाले हैं। इसके ऊपर भी अदालतों को फौरी नोटिस लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो भी हम एक डिटेल इंक्वायरी जो है वो होगी। शहबाज की हुकूमत सिर्फ 10 दिन की और मेहमान है, 10-15 दिन की और मेहमान है। एक अलीम खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लिहाजा उनके खिलाफ नहीं, लेकिन जो 19 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि आर्टिकल 63 के तहत ये क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन लड़ने, लिहाजा इन सब को नाअहल करार दिया जाए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से सवाल किया है कि अगर वो फली फूली मईशत छोड़कर गई थी तो वजारत खजाना आखिरी सहमाही में क्यों 1 रुपया भी जारी नहीं कर सकी। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के बाद सियासत के बजाय मईशत संभालने और अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करने का फैसला किया। हुकूमत रेड जोन से निकल चुकी है और जल्द सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैंकों से अपना वजूद बरकरार नहीं रखा जा सकता, मजबूत मईशत नागुज़ीर है। आज अगर साबिक हुक्मरान ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की और फली फूली मईशत छोड़ी है विरसे में, तो क्या वजह है कि वजारत खजाना आखिरी सहमाही में 1 रुपया भी तरक्याती बजट के लिए जारी नहीं करने की पोजीशन में थी। हमारे सामने 2 रास्ते थे, या हम अपनी सियासत को बचाएं
या हम पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाएं। हम चाहते तो हुकूमत में आने के फौरन बाद असेंबलियां तोड़ते, इलेक्शन का ऐलान कर देते, इलेक्शन में चले जाते, लेकिन उसका असर ये होना था कि 4 महीने के लिए मुल्क में कोई हुकूमत नहीं होनी चाहिए। इन हालात को देख के हमने एक मुश्किल फैसला किया कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। हम उस रेड जोन से आहिस्ता आहिस्ता निकल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जो ही IMF के साथ हतमी मुआहदा होगा, उससे इंटरनेशनल मार्केट्स में और इन्वेस्टर्स की पाकिस्तान पे जो एतमाद है वो बहाल होगा। उधार के पैसे से दफा का बजट चला रहे हैं हम। पाकिस्तान का तरक्याती बजट भी मुकम्मल तौर पे उधार के साथ चला रहे हैं। फकत टैंकों से और तोपों से अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती, क्योंकि जब आपकी मईशत कमज़ोर होती है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज आपको बचा नहीं सकती। और अब जिक्र करते हैं कराची के सुहाने मौसम का। कराची में चौथे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, औरंगी टाउन, शारा फैसल, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सुपर हाईवे, सुरजानी टाउन, KDA स्कीम 33 में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद बफर जोन और नागन चौरंगी पर पानी जमा हो गया और पानी दुकानों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर बरसाती पानी की निकासी ना होने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला हफ्ते के रोज तक बरकरार रहेगा। 8 और 9 जुलाई को कराची, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। सैकड़ों घर गिर गए। फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। क्वेटा में इमरजेंसी नाफिज है। खुजदार में तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर 10 दिन तक पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं नूरुल आरिफीन की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। ताज़ा वाक़यात के दौरान जिला पशीन में सैलाबी रेले में डूबने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 की तलाश जारी है। किला सैफुल्ला में भी 4 अफराद जाँ बहक हुए। जोब, चमन, तुरबत, नोशकी, मस्तूंग में भी अमवात हुई। दूसरी जानिब जोब, कोहलू, दुक्की, डेरा बुगटी, पशीन समेत मुतादिद अजला में पुल टूट गए। राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। डैम्स को नुकसान पहुंचा। बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। PDMA के मुताबिक सूबे भर में अब तक 248 अफराद जाँ बहक हो चुके, 47 जख्मी हुए, 241 घर तबाह हुए। नालों पर कायम तजावुजात के सबब सबसे ज्यादा नुकसान क्वेटा में हुआ। चारों तरफ से आता है क्वेटा जो है ना सिटी में, और वही हुआ कि जो है ना वो मशरकी बाईपास और मगरबी बाईपास दोनों तरफ से जब पानी आया तो जो स्पेशली जो इंक्रोच हुए थे, जो इंक्रोचमेंट हुई थी उन नालाज में, वहाँ पे जो घर बने हुए थे उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा और वही से हमें जो है ना कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला की हदायत पर क्वेटा में नालों से तजावुजात की सफाई शुरू कर दी गई। सियाहती मकामात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। PDMA, लेवीज, FC और आर्मी बहाली के कामों में मसरूफ हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, क्वेटा। सिंध और पंजाब में बारिशों का सिलसिला ना थम सका। मुल्तान में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 2 खवातीन समेत 3 अफराद जानों से गए। ठट्टा में कोयले की कान में पानी दाखिल होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 लाशें निकाल ली गई हैं। नौशेरो फिरोज से लेकर दादू तक शदीद बारिशों के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना है। बादलों ने जोर दिखाया तो खुशी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। मुल्तान के इलाके रशीदाबाद में वासा डिस्पोजल की दीवार गिरने से बहन भाई की जान चली गई। 18 साल सादिया की 3 माह बाद शादी थी। इनके पास क्या, इन्होंने मोटर नहीं चलाई पानी की। जब पूरा फुल गटर भर गया, इनका दीवार गिरी है, उसके बाद इन्होंने मोटरें चलाई हैं। ये नीचे आ गए, इनकी लाशें निकाली। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। पानी भी डूबा हुआ। टाटेपुर में भी बारिश से घर की छत गिर गई। खातून जाँ बहक हो गई। जख्मी बच्चा निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठट्ठा के इलाके जमपीर में बारिश के रेले के बाइस कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर की तलाश जारी है।
सजावल में नशेबी इलाकों में पानी भर गया, मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। सांगड़ और गिरदुनवाह में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, शहरियों का सफर करना दुश्वार हो गया। नौशेरो फिरोज में बांधी रोड, दस्तगीर कॉलोनी, मलिक कॉलोनी और लगारी मोहल्ले में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मोरों में पानी घरों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुफियानी आ गई, राब्ता पुल भी टूट गया। यूनियन कौंसिल डरखबाला और तहसील हेडक्वार्टर जूही का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। टांग में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस जनूबी वजीरिस्तान और गोमलजम डैम रोड बंद हो गया। डैम से 1,90,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया ने जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मिंगोरा में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में तुगयानी का खदशा, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और अब खबर है इस्लामाबाद बनी गाला से, जहां फायरिंग करके शहरी को जख्मी करने वाले मुलजिम मिसाल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग का वाकया 6 जुलाई बुध के रोज पेश आया था। मुलजमान ने तल्ख कलामी पर वलीद अब्बासी नामी शहरी पर गोलियां चला दी थी। टांग पर गोली लगने से वलीद जख्मी हो गया था। पुलिस के मुताबिक मिसाल खान की गिरफ्तारी के बाद दीगर मुलजमान की तलाश के लिए छापे जारी हैं। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% कर दी है। बुनियादी शरह सूद में 1.25% का इजाफा किया गया है। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है आइंदा साल शरह नमू 3 से 4% रहेगी, जबकि महंगाई की शरह 8 से 20% हो सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। तो अगर हम जो हमने आज फैसला किया और जो हम पिछले सितंबर से टाइटनिंग कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, ये अगर हम ये ना करते तो खुदा न खास्ता बहुत से बुरे और भी बुरे आउटकम्स हो सकते थे। हमारे ख्याल में ग्रोथ अगले साल फिस्कल ईयर 23 में 3 से 4% के दरमियान होगी। ये एक अच्छा ग्रोथ रेट है। इस ग्रोथ रेट, क्योंकि पिछले 2 सालों में हम 6% से ग्रो हुए थे, इस ग्रोथ रेट से ये होगा कि और इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को हम 18 से 20% देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना प्रोग्राम को 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो प्रोग्राम के हवाले से फैसला करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के आवाम को 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलत फिलहाल नहीं मिल सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम पर अमल दरामद 17 जुलाई तक रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। ज़िमनी इंतखाबात एक हल्के में होते तो और बात थी, 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की बहुत अहमियत है। सूबाई हुकूमत का मुस्तकबिल भी इन्हीं पर मुनहसिर है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान तो बजट में हो चुका था। हमारा मकसद वोटर को अपनी तरफ राग़िब करना नहीं, इससे पूरे पंजाब को फायदा होगा। मखसूस हल्के में तरक्याती स्कीम का ऐलान हो तो ये खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, बजट में ऐलान कर दिया था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मकसद सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात को सबूताज करना है। इसे मुस्तरद करते हैं। पुलिस और आर्मी समेत तमाम इदारों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। साफ शफाफ ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में पंजाब असम्बली के हल्का PP 167 लहू चौक में तसादुम और फायरिंग से मुतालिक CCPO ने इलेक्शन कमीशन को सब बता दिया। वाक़े का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दिया गया है। PTI कारकुन रिजवान परवेज से गैर कानूनी SMG भी बरामद हुई है, जबकि लीगी कारकुनों की जानिब से असले के इस्तेमाल और PTI के दफ्तर में दाखिल होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। पुलिस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के हल्का PP 167 में सियासी तसादुम से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा। CCPO लाहौर की जानिब से बताए गए हकाइक के मुताबिक वाक़े के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दिया गया। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान के इंतखाबी पैनाफ्लेक्स अल्लाहू चौक से PTI कारकुनों ने उतारे। इतला मिलने पर नज़ीर चौहान कारकुनों के हमरा पहुँचे और PTI उम्मीदवार के बैनर उतरवाना शुरू किए, जिस पर बात तसादुम तक पहुँच गयी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नजीर चौहान और लीगी वर्कर्स बुलेवार्ड रोड पर खड़े रहे। पीटीआई के दफ्तर में दाखिले की कोशिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात में किसी लीगी वर्कर पर असला इस्तेमाल करने के इल्जाम के शवाहिद नहीं मिल सके, जबकि रिजवान परवेज नामी पीटीआई वर्कर न सिर्फ नाजायज असला इस्तेमाल करते पाया गया, इससे गैर लाइसेंस याफ्ता SMG भी बरामद की गयी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लीगी उम्मीदवार नजीर चौहान की हमले का शिकार होने वाली गाड़ी का फोरेंसिक करवा लिया गया है, जबकि CCTV फुटेज की मदद से मजीद तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ और नून लीग का एक वर्कर इक़दाम कत्ल समेत दीगर जराइम में मुलविस पाया गया, लेकिन शदीद जख्मी होने के बायस इन्हें ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सियासी जोर दिखाने जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मरियम नवाज के जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। नून लीग 8 हलकों में 10 जलसे करेगी। मरियम नवाज 8 जुलाई से 15 जुलाई तक मुख्तलिफ अजला में जलसे और रैलियों से खिताब करेंगी। 8 जुलाई को शेखुपुरा, 11 जुलाई को साहिवाल में जलसा होगा, 12 जुलाई को झंग, 13 जुलाई को लिया। मरियम नवाज 14 जून को रावलपिंडी और खुशाब में भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। 15 को मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगी। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज लाहौर में इंतखाबी रैलियां निकाली जाएंगी। पीटीआई की बागी रहनुमा आयशा गुल अली ने कहा है, जो शख्स मोदी की जीत की दुआएं करता रहा और जिसने कश्मीर बेच दिया, वो आज आजादी की बातें कर रहा है। जो आदमी मोदी के जीतने की दुआएं करता हो, कश्मीर को बेच दे, वो आज आजादी की बात कर रहा है। आजादी क्या ठुमकों से आएगी? मैं तो इस पार्टी को फहाश पार्टी कहती हूँ। ये ना दिन को देखते हैं ना रात को देखते हैं। पूरा रमजान नाच गाने ठुमके चलते रहे इनके जलसों में, और पीछे से अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं। वीडियो में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को देने को तैयार हूँ। इमरान नियाजी ने कहा कि मेरी अटैक फोर्स रेडी रहे। फिर उसके बाद जो हुआ, ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगाई गई, गाड़ियों को आग लगाई गई, कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। पाकिस्तान में कानून क्या बराबर नहीं है? आपके तो बच्चे बाहर हैं, आप तो बाहर भाग जाएंगे। आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन तो फौज को तोड़ने पे लगा हुआ है। बाहर मुल्कों से भी इसको सपोर्ट मिल रही है। इलेक्शन कमीशन को कहती हूँ, डरना नहीं है आपने इनकी फंडिंग को बेनकाब करना कि किसने इनको फंड किया है कि आज ये पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं। जो ईमानदार इमरान नियाजी है, तो शाखाना से गिफ्ट जो है वो सारे लेकर अपनी जेब में डाल लिए। कोरोना का फंड खा गए पीटीआई वाले। चीनी स्कैंडल में, आटा स्कैंडल में, पेट्रोल स्कैंडल में जितने भी थे उनको बड़ा ओहदा दे दिया। पीटीआई के सारे मिनिस्टर्स के असासों में कई 100% इजाफा हुआ। नैब इसके ऊपर तहकीकात करेगी। शहरों से बाहर 1-1 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, शमसी तवानाई को मुल्क में फैलाने के लिए मिनी सोलर ग्रिड की तजवीज़ है। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हमारे पास छोटे फीडर्स के करीब जगह मुहैया है, ख़ास तौर पे शहरों से बाहर, वहाँ छोटे प्लांट्स 1-1 मेगावाट के हर जगह लगाए जाएं। एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत उनको भी सरकारी इमारतों को सोलर पर शिफ्ट किया जाएगा। इसकी सबसे इस वक्त बेहतरीन मिसाल जो है वो पाकिस्तान की पार्लिमान है। जो शमसी तवानाई का मंसूबा है उसको मुल्क में फैलाने के लिए मिनी सोलर ग्रिड्स की भी तजवीज़ है, जो कि एक बहुत बड़ी पावर सेक्टर में आप समझेंगे कि लिबरलाइजेशन होगी। यहाँ आपको बताएं कि ईद उल अजहा में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। टिकटों की किल्लत के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का भी सामना है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं फाहद भट्टी। जी फाहद। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और परदेसी अपने घरों को लौट रहे हैं कि अपनों के साथ ईद मनाई जा सके, ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाई जा सके। बस अड्डों पर सूरत हाल ये है कि लाहौर में तमाम बस अड्डों पर शदीद रश दिखाई दे रहा है। जो भी परदेसी अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। परदेसियों का ये कहना है कि वो लाहौर में कामकाज करते हैं और ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ मनाना चाहते हैं, मगर उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही। किसी ने लिया जाना है, किसी ने जंग जाना है, किसी ने फैसलाबाद जाना है। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों की तरफ परदेसियों ने सफ़र करना है, मगर रश इतना ज़्यादा हो चुका है कि बस टर्मिनल जो बनाए गए हैं वहाँ पर टिकट्स अवेलेबल नहीं है, जगह ही नहीं बची।
अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्का इलाकों के मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 नई मेट्रो बस सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो सर्विसेज के लिए 15-15 बसेस रखी गई हैं। 1 माह के लिए शहरी दोनों रूट्स पर मुफ्त सफर कर सकेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर 2 नए रंगों की बसें दौड़ने लगीं। वज़ीर आज़म ने ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। हरे रंग की बस 12 को, जबकि ब्लू लाइन बस कुराल से चलेगी। दोनों की मंजिल पिम्स अस्पताल होगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अवामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज़ जुड़वा शहरों के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने 1 माह के लिए बस सर्विस मुफ्त चलाने का भी ऐलान किया। आज मेरे लिए एक इंतहाई खुशी का मौका है कि जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हमारे भाइयों और बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए आज एक और अवामी सफरी सहूलत से फैज़ याब होने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 को से मेट्रो बस में सफ़र भी किया। सीडीए हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने बसों का दरमियानी वक्फा कम करने की हिदायत की। दोनों रूट्स के पहले से आखिरी स्टेशन तक सफ़र का दौरानिया 40 से 45 मिनट होगा। ग्रीन लाइन रूट पर 8 जबकि ब्लू लाइन पर 14 स्टेशन बनाए गए हैं। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के तीसरे रूट का ऐलान कर दिया है। तीसरा रूट मेट्रोपोल से सी व्यू रोड तक होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सरजील इनाम मेमन के मुताबिक तीसरे रूट पर बसें मेट्रोपोल से बरास्ता 3 तलवार और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से होते हुए सी व्यू रोड पर पहुंचेंगी। पहले और दूसरे रूट पर पीपल्स बस सर्विस चलाई जा चुकी हैं। और अभी आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुर्तज़ा वहाब को हटाकर गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रही। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया जाए और मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए। और उसका सिंपल सबब यह है कि एक तो परफॉर्मेंस तो खैर आप छोड़ ही दें, वो तो चेहरा इनका सामने रखकर बहुत सारे काम वैसे ही हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो है ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता कि एक सूबाई हुकूमत कब्ज़ा करने के लिए पूरे इलेक्शन पर या गमाल बनाने के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटर के मनसब को इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन हम तो देखते हैं कि सिंध में इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन है। एक्सरे में ताखीर क्यों की, बदतमीजी से बात क्यों की? लाहौर के सर्विस अस्पताल में मरीज से लवाहिकीन ने एक्सरे टेक्नीशियन की पिटाई कर दी। खवातीन भी टेक्नीशियन को मारती रहीं। दानियाल उमर से जानेंगे ये मामला क्या है। दानियाल बताइएगा क्यों मारा गया इसको? देखें, ये एक मरीज के लवाहिकीन जो हैं वो उनके ओपीडी के अंदर सर्विसेज अस्पताल की आए थे, जहां पर लंबी लाइन लगी हुई थी और ताखीर हुई एक्सरे टेस्ट के अंदर, जिस पर उन्होंने ये ऑन नामी एक्सरे टेक्नीशियन है जिसको बाहर जाकर मारना शुरू कर दिया। उसे बाहर ले आए, तलकलामी हुई पहले, जिसमें जो खवातीन हैं ये भी शामिल हैं उस लवाहिकीन उस मरीज की, जिसके बाद जो है वो अस्पताल के जो गार्ड हैं वो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वो वहां पर आ गए और उन्होंने बीच में जाकर आने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। ये जो टेक्नीशियन है ये अभी जख्मी है और सर्विस अस्पताल की ही इमरजेंसी है जिसके अंदर ये दाखिल है। सर्विस अस्पताल के जो एमएस हैं डॉक्टर आमिर मुफ्ती, उनसे जब हमने बात की उन्होंने हमें बताया कि ये मामला जो है वो खत्म कर दिया गया है और कोई भी मजीद जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। माफी तलाफी जो है वो दोनों पार्टियों के दरमियान में हो गई है। अपडेट कर रहे थे इस मामले पर, शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के शौहर जहीर को 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने मुल्जिम को मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत में दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहीर पर अगवा का मुकदमा दर्ज है, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी का अंदेशा है। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे ताकि मुताल्लिका अदालत से अबूरी जमानत ली जा सके। दौरान समाअत जस्टिस आलिया नीलम के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि तफ्तीशी ऑफिसर का बयान है कि वो मामले की दोबारा तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब कराची के एडिशनल सेशन जज ने जहीर और दुआ जहरा के निकाह खां मुस्तफ़ा और गवाह असगर की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी।
और अब जिक्र बड़ी ईद की, बड़ी खुशियों का। ईद उल अजहा में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और कराची की मवेशी मंडी में बारिश के बावजूद भाव ताव का सीजन उरूज पर है। शहरी कीचड़ और गंदगी के बावजूद कई घंटे लगाकर अपना मनपसंद जानवर तलाश कर रहे हैं। जमजम सईद की रिपोर्ट। व्यापारियों की सोच है कि जहाँ पानी है वहाँ सस्ता है, जहाँ नहीं है जो पीछे से जानवर आता है वो अपने हिसाब से आता है। देखो आप लोगों ने पहले कमा लिया, सोच बनाई हुई है। देखो पहले कमा लिया, अब तो देना पड़ेगा ना। ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया है। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में खरीदार बारिश का फायदा उठाकर सस्ता जानवर खरीदने आ रहे हैं, जिसमें किसी को कामयाबी मिल रही है तो कोई अभी तक मंडी के चक्कर लगा रहा है। मुझे एक हफ्ता हो गया मंडी घूमते हुए, जो माशाल्लाह से अभी तक नहीं मिला और उम्मीद है नहीं मिलेगा। फिर एंड यही होगा कि मदरसे में हिस्सा लेना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए की चीज़ है, एक 20 में एक 30 में मिल जाएगी। अब वो उसके 2 लाख रुपए फाइनल करते हैं, मांगते हैं 3 लाख 3.5 लाख रुपए। मतलब किस तरह से लें? हमने जो लिया है ये 1,40,000 का लिया है, तो हमें 40,000 रुपये छूटे। हम सुबह से आए में नमाज पढ़ के, पर ये टाइम हो गया, बस अल्लाह ने करवा दिया सौदा। बारिश से व्यापारी परेशान तो हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जुम्मे को मंडी में तेजी आएगी और वो तमाम जानवर बेच कर ही जाएंगे। 4 साल से बारिश हो रही है, हम भी आदी हो गए, हम लोग आदी हो गए बारिश हो गए। कराची में वक्फे से बरसने वाले बादलों की वजह से मवेशी मंडी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी और खरीदारों के साथ जानवरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। और अब खबर है मुल्तान से, जहां तमाम मवेशी मंडियों में लंपी स्किन और कोंगो वायरस के शिकार जानवरों के दाखिले पर जिले इंतजामिया ने मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। जिले इंतजामिया ने कोंगो वायरस और लिम्पी स्किन के शिकार जानवरों की मंडी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। महकमा लाइफ स्टॉक ने मंडियों के दाखिली रास्तों पर कैंप कायम कर दिए, जहाँ पर जानवरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जो जानवर ठीक होता है उसके हम मंडी के अंदर इंटर होने देते हैं। बाकी जो छोटे जानवर हैं इनको कोंगो वायरस की बीमारी होती है, ये भी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से इधर करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग इनको चेक करके फिर इनको इंटर होने देते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से स्क्रीनिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन और स्प्रे के बाद मवेशियों को मंडियों में दाखिल होने दिया जा रहा है। हम जलालपुर पीर वाले से हैं, पहले इधर आए, ये जानवर चेक किया है, उन्होंने दवाई दी है, अब तंदुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बेचेंगे। इंतजामिया ने व्यापारियों से अपील की है कि बीमार जानवरों को मंडी में लाने से इज्तनाब करें। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। शाही किले में वाक़े हजूरी बाग से तो सभी वाकिफ़ हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि लाहौर के इस बाग की असल पहचान कोहिनूर का हीरा है। कि बाग कब और किसने तामीर करवाया, कोहिनूर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं आयशा अता की रिपोर्ट में। लाहौर का हजूरी बाग कोहिनूर हीरे का निगहबान। बाग के मशरिक में शाही किला, मगरिब में बादशाही मस्जिद, शुमाल में रंजीत सिंह की समाधि और जनूब में रोशनाई दरवाजा मौजूद है। महाराजा रंजीत सिंह ने कंधार के शहजादे शाह शुजा से कोहिनूर का हीरा छीना तो खुशी के इजहार की अलामत के तौर पर 1813 में ये बाग तामीर कराया। कोहिनूर डायमंड, ये जो तकरीबन 800 साल का इसका सफ़र है। फिर मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के पास आया तो शाहजहां ने इस कोहिनूर डायमंड को अपने तख्ते ताउस में जड़ दिया था। किसी भी तरह महाराजा रंजीत सिंह ने उसे ये हीरा ले लिया। तारीखदान बताते हैं बारादरी में निहायत कीमती संगे मरमर लगवाया गया। हुजूरी बाग की ये बारादरी कभी रंजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी। संगे मरमर है वो मुख्तलिफ तारीखी इमारत जो मुगल दौर की हुआ करती थी वहाँ से उतार कर लाया गया और ये तामीर हुई। बाहर की जानिब संगे मरमर का छज्जा और सतूनों के बीच पत्थर की जालियाँ, बैरूनी मेहराबों पर दोनों जानिब पत्थर के मोर और गुल बूटे इसकी खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। सियाहत के शौकीन आज भी यहाँ आते हैं और कैमरे की आंख में बारादरी की खूबसूरती को महफूज करते हैं। कोहिनूर का हीरा तो आज यहाँ मौजूद नहीं, मगर उसे हासिल करने की खुशी में बनाई गई ये बारादरी आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन जवाद के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।